सो हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता। 10th क्लास साइंस फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज का 4th वीडियो लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो यही जो आप लोग ये जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे यानी कि 10th क्लास का जो सबसे पहला चैप्टर था हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी के ऊपर यही एक हमारा मेन है, यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अब तक जो मैं बता रहा था आपको वो सिर्फ बेस दे रहा था, मतलब कि आपको आपका पीछे वाला चीज कवर कर रहा था। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका मेन पॉइंट। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में यानी प्रकाश का परावर्तन के बारे में। समझिए, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकला प्रकाश की किरण उस किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। थोड़ा बहुत फील आ गया होगा आपको, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। जब किसी प्रकाश स्रोत से निकला प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। एक बार यहां फिगर के थ्रू समझिए। मान लीजिए ये हमारा क्या है, कुछ नहीं है अभी। अब ये क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण है, इस पे गया एक किरण और यहां पे पड़ा और यहां से फिर क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया यानी परावर्तन हो गया। यहां से पड़ा और यहां से क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो यहां पे ये जो बिंदु है इसका कुछ नाम है। ये जो किरण जो जा रही है किरण यानी ये वाली किरण, इसका कुछ नाम है। ये जो किरण इधर से आ रही है इसका कुछ नाम है। अब यहाँ पे कुछ कोण भी बन रहे हैं, उन कोणों का भी कुछ नाम है। आपस में कुछ रिलेशन होता है, उसका भी कुछ, वो क्या रिलेशन है ये भी। और साथ में प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी होते हैं। तो आपने जो अभी डिफिनेशन देखा उसी के बेसिस पे हम चित्र के थ्रू समझते हैं उसको। डिफिनेशन क्या था, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक प्लेन मिरर लेते हैं। क्या ये प्लेन मिरर है? नहीं, अभी प्लेन कांच है। अब ये प्लेन मिरर हो गया, क्योंकि आपको याद होगा कि दर्पण का डिफिनेशन क्या था, जब किसी कांच को एक तरफ से कलई या रंग किया जाता है तो बने पदार्थ को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब ये हमारा क्या तैयार है, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में एक किरण यूं जाती है, मतलब कि इधर से एक किरण जा रही है और यहां से किरण दर्पण से टकराकर इस दिशा में मुड़ जा रही है। फील आ रहा है थोड़ा बहुत। अब एक बात और, यहाँ पे जो इस तरीके से बट रहा है, मतलब कि यहाँ पे कुछ एक लाइन है जिसका नाम है अभिलंब। ये खुद हमने ही बनाया है, अभिलंब काल्पनिक है। अब देखिए यहाँ पे इस कोण का, इस यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है जिसका कुछ नाम है और इस कोण का कुछ नाम है। अब यहाँ पे एक बिंदु बन रहा है, उसका भी कुछ नाम है। इसका नाम क्या है, लिख देता हूं मैं, आपतन बिंदु। आप लोग नोट करते रहिएगा, आपतन बिंदु। इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण। और इसका नाम है परावर्तित किरण। क्या नाम है, परावर्तित किरण। इतना तो समझ में आ गया। और इस कोण का नाम है आपतन कोण। आपतन कोण, और इसे आई से सूचित किया जाता है। और इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। क्या नाम है, परावर्तन कोण, और जिसे आर से सूचित किया जाता है। और अब यहां पे आपको फिगर समझ में आ गया होगा मिला जुला करके। देखिए क्या है, एक समतल दर्पण है, आपतित किरण जब किसी समतल दर्पण से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और अगर इसको डिवाइड कर दे, मतलब आधा आधा भाग में नॉर्मल के थ्रू, मतलब कि अभिलंब के थ्रू, तो कोण आई यानी आपतन कोण कहा जाता है। और अभिलंब के इस साइड परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण रहता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग अलग अलग इसके सारे टर्म को समझ लिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो कौन कौन से दो नियम होते हैं, तो देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब एवं परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपस छूट गया, आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर
कोण आर। अब एक बात फिर से समझ लीजिए, अभी आपने जो पीछे फिगर देखा था उस फिगर को एक ड्रॉ कीजिए अपने कॉपी पर, और उसके बाद में ये देखिए कि आपतित कोण कौन है और आपतन कोण कौन है और अभिलंब कौन है और आपतन बिंदु कौन है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं और आपतित किरण किसे कहते हैं। तब आपको पता चलेगा कि प्रकाश का परावर्तन का जो ये स्ट्रक्चर है, जो चित्र बनाया था, वो क्या कहता है, और आपको इजीली याद रखने में आपको सहायता करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।